नमस्कार, आप देख रहे हैं एवीपी न्यूज। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे समाज सेवी और राजनीतिक कार्यकर्ता से जिन्होंने वर्षों से संगठन और समाज सेवा को अपना जीवन समर्पित किया है। हम बात कर रहे हैं पीतमपुरा के पीयू ब्लॉक निवासी श्री राम किशन गुप्ता जी की, जो पिछले 35 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के समर्पित और सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में लगातार सेवाएं दे रहे हैं। रामकिशन गुप्ता जी ने संगठन को मजबूत करने के साथ साथ समाज सेवा के क्षेत्र में भी अहम भूमिका निभाई। वे करीब 10 वर्षों तक शालीमार बाग विधानसभा में गौवंश विकास प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रहे और गौ सेवा से जुड़े कई कार्यों को आगे बढ़ाया। वर्तमान समय में वह पीयू ब्लॉक 49 के RWA अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र की समस्याओं के समाधान और जनहित के मुद्दों को उठाने में उनकी भूमिका हमेशा सक्रिय रही, चाहे सामाजिक कार्य हो, संगठन की जिम्मेदारी हो या स्थानीय निवासियों की समस्याएं। रामकिशन गुप्ता लगातार लोगों के बीच रहकर काम कर रहे हैं। समाज सेवा और संगठन के प्रति समर्पण की ऐसी मिसालें ही लोगों के बीच विश्वास को मजबूत करते हैं। दर्शकों, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय आपको सी तस्वीर दिखा रहा हूँ पीतमपुरा पीयू ब्लॉक 49 से हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के कट्टर ईमानदार नेता, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा। पिछले 35 सालों से शालीमार बाग विधानसभा के अंदर एक मिसाल कायम है। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं रामकिशन गुप्ता जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए स्वार्थ भाव से काम किया है। स्वागत आपका एपी न्यूज में जी। मैं रामकिशन गुप्ता पीयू 49 पीतमपुरा से बोल रहा हूँ। जो हमारे विधानसभा क्षेत्र से बहन श्रीमती रेखा गुप्ता जी MLA बनकर आई है पहले तो, क्योंकि उन्हें पिछले 15-20 साल से बहुत तन मन धन से वो जुड़ी हुई थी और बहुत मेहनत से काम किया। और 10 साल पहले 10 साल तक जो है केजरीवाल की सरकार रही, उसने बहुत घोटाले किए और उसके बावजूद भी ये जुझारू रूप से उसका मुकाबला करती रही केजरीवाल का बहन रेखा गुप्ता जी। और हर चारों तरफ पूरे पीतमपुरा के अंदर, पूरे शालीमार के अंदर, पूरे हैदरपुर के अंदर पूरी मेहनत से लगी रही। सब सड़कें बनवाना, गंदगी हटवाना, गाय को हटवाना, पूरे अपने तन मन धन से सेवा करती रही बगैर पद के होते हुए भी। उसके बाद भगवान ने इनको ऐसा मेहनत का रंग लाई है कि अब उनका जो है इलेक्शन में पिछले साल MLA के टिकट पर आई है। तो मैं 5 तारीख का इलेक्शन था, 4 तारीख को घर पर बहन रेखा गुप्ता जी से मिला। मैंने कहा आपको हार्दिक बधाई हो। वो बोलिए मेरे से, कह रहे हम बधाई किस चीज़ की देना है। मैं कहा जी आप कल MLA तो बन चुकी हो, कल वोटिंग है। कह रहे अभी तो वोटिंग भी नहीं हुई है। मगर MLA तो आप बन गए, आप मंत्री बनोगी, ये मेरी गारंटी है। वे बोली बहन रेखा गुप्ता जी, नहीं गुप्ता जी आप ऐसा करो, मोदी जी से कह करके मेरे को मंत्री बनवाना। मैं कहा नहीं, कहने की ज़रूरत नहीं है, आप मंत्री बनाओगे और मुख्यमंत्री बनाओगे, नहीं बनाओगे तो मैं आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। उस बात के लिए उन्होंने दिया मेरे लिए बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद कहा। उसके बावजूद मैं फिर जो है इलाहाबाद कुंभ लगा हुआ था, जिस टाइप जो है इलेक्शन डिक्लेयर हो चुके थे। 19 तारीख को फिर मैं 19 फरवरी को इलाहाबाद कुंभ में स्नान कर रहा था, डुबकी लगा रहा था। उस दिन जो है डिक्लेयर होनी थी, दिल्ली के मुख्यमंत्री डिक्लेयर होने था। उसके अंदर 4-5 आदमी जो है पदों की रेस में थे, जिसमें विजेंद्र गुप्ता जी थे, रेखा गुप्ता जी थी और 3-4 और थे। लेकिन मैंने गंगा जी के अंदर डुबकी लगाते हुए कहा हमारी गंगा भैया हम आपके जो है भगत है पूरे, हमारी जो है इतनी विनती है कि बहन रेखा गुप्ता जी को ही मुख्यमंत्री बनाना, क्योंकि ये कर्मठ कार्य करता है और पिछले 30-35 साल से मैं देख रहा हूँ पूरी जुड़ी हुई है और पूरी मेहनत से लगन के साथ काम कर रही है। लाखों हजारों करोड़ों दर्शक आपको देख रहे हैं। आपने लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा है और बहुत जल्द वो दिन करीब है 2027 में दिल्ली के अंदर नगर निगम के चुनाव होने हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी आपको मौका देती है, जिस तरीके से आप पिछले 35 सालों से भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा आपने, यदि पार्टी आपको मौका देती है तो क्या जिस तरीके से अभी आप पार्टी के लिए काम कर रहे हैं लगातार पिछले 35 सालों से, इसी तरीके से काम करेंगे? सीधा सवाल। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना है कि मेरा शरीर मेरा साथ देता रहे और मैं बगैर पद के रहते हुए भी पूरी बीजेपी पार्टी की अपनी जो है तन मन धन से सेवा करता रहा हूँ और करता रहूँगा। मुझे पद की जो है लालसा नहीं है।
और मोदी जी ने जो है मोदी जी के आने से हमारा देश का जो है बड़ा नाम हुआ है। और वर्ल्ड के अंदर जो है हर आदमी जो है मोदी जी को जो है नमस्कार करता है। और मोदी जी की जो है अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से भी अच्छे संबंध। मेरा आपसे सीधा सवाल है, गौवंश विकास प्रकोष्ठ के शालीमार बाग के आप जो है अध्यक्ष भी हैं। बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा कठिन काम है। कई कई पदों पर रह करके जिम्मेदारी को निभाना बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है। कैसे संभव हो पाता है आपसे? ये संभव कुछ नहीं। मैंने 10 साल तक शालीमार विधानसभा क्षेत्र का जो है अध्यक्ष के रूप में गौ विकास प्रकोष्ठ की जो है मैंने बहुत सेवा की है और अब भी सेवा कर रहा हूँ। यहाँ हमारी जो है 6 बीजेपी की जो है 6 गौशाले थे, उनमें जा कर के ड्यूटी देता था। और जो मेरे से वहाँ पर बनता था मैं अपना पर्सनल भी देता था। और मिल वाला मेरा जो कैटल फीड का व्यापार है, मिल वालों से मेरे संबंध है, तो मैं मिल वालों से कह करके भी भेजता था गाय के लिए। रामकिशन गुप्ता जी, मेरा आपसे कुछ मुख्य सवाल है। और अभी हाल ही फिलहाल में आप पीतमपुरा के प्रमुख हैं पीयू ब्लॉक के। ये भी बड़ा मुश्किल काम, बड़ा कठिन काम है। एक ही साथ कई पदों पे रहना बड़ा मुश्किल होता है, तो कैसे संभव हो पाता है? सीधा सवाल। संभव ये तो हमारी पार्टी जो भी है उनकी निगाह में सब रहता है। कौन आदमी क्या करता है वो उसको पार्टी को जो है कहने की ज़रूरत नहीं है। वो तो काम को देखती है, आदमी को देखती है। और इसलिए जो है थोड़ी जिम्मेवारी मेरे को प्रमुख की यहाँ की दी गई है। मैं कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में 30-35 साल से कार्य करता रहा हूँ। और हर इलेक्शन में जहाँ भी जब भी हर 5 साल में इलेक्शन आता है, चाहे वो काउंसलर का हो चाहे एमएलए का विधायक का हो, उसके अंदर पूरी जो है अपनी टीम लेकर के पूरे ब्लॉक को लेकर के चलता हूँ। और सबके घरों से जा कर के वोटिंग निकलवाता हूँ और पूरी ड्यूटी देता हूँ। मुझको जो है पिछले 20 वर्षों से जो पीयू ब्लॉक की जो है मैं यहाँ पे जो RWA का जो है अध्यक्ष की मेरे को जिम्मेवारी मिली हुई है, उसको भी मैं पूर्ण रूप से जो है निर्वाह कर रहा हूँ। और हर पड़ोसी को हर गली में हर उसमें क्षेत्र में आसपास के दाई क्षेत्र में भी हर आदमी से पूछता हूँ कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। और अब तो हमारी बहन रेखा गुप्ता जी आ गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद 1 साल के अंदर ही अंदर चारों तरफ पूरी दिल्ली के अंदर इतना सुधार ला दिया है जिसका कोई हिसाब नहीं है। और पूरे शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र, पीतमपुरा, हैदरपुर, इसको सब चमका दिया 1 साल के अंदर अंदर, जो कभी आज तक किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। सब नई सड़कें बनवा दी, नए सीवर लगवा दिए, नए पानी के कनेक्शन लगवा दिए, गैस के लगवा दिए। और हर गरीबों को जो है सिलेंडर उपलब्ध करा दिए। और खाने का जो है वो अपनी रसोई खुलवा दी है। जिसका जो इन्होंने पूरी जो अपने दिन रात जो है इसी उसमें लगी रहती है, लगन में लगी रहती है कि मैं कैसे कैसे जनता की सेवा करूं। और सेवा जो है इस तरह कर रही है, रात दिन यही सोचती है उनको। और किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं है, बस पब्लिक की चिंता है। और पब्लिक के लिए ही काम कर रही है और अब पूरी दिल्ली की सेवा कर रही है। ये एक बड़े सराहनीय काम है। इसकी मैं इनकी बहन रेखा गुप्ता जी की जो जितनी तारीफ करी जाए वो उतनी कम है। गुप्ता जी, मैं आपसे कुछ खास मुद्दे पर चर्चा करूंगा और बात करूंगा, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कट्टर ईमानदार नेता है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए 35 सालों से अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा है। और मैं साथ बात करूंगा, कुछ खास मुद्दे पर चर्चा करूंगा। आप जो है हमारे सवाल से आप पीछे भाग गए, आपने हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया। 2027 में हमने सवाल किया था, यदि भारतीय जनता पार्टी आपको मौका देती है, चुनाव मैदान में उतारती है, क्योंकि आपने भारतीय जनता पार्टी के लगातार 35 सालों से निस्वार्थ भाव से जनता के लिए, समाज के लिए, समाज के हित के लिए लगातार आपने काम किया है। यदि पार्टी आपको मौका देती है, क्या आप पार्टी का चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे? चुनाव जीतने के बाद क्या आप जनता के लिए 24 घंटे इसी तरीके से काम करेंगे? सीधा सवाल। अगर मेरे को पार्टी ने मौका दिया तो ये तो मेरे सौभाग्य की बात होगी। मैं अपने जो है तन मन धन से, अपने शरीर से, जितना भी मेरे से पूरी जो है और भी ज़्यादा कोशिश करके लगन के साथ कार्य करता रहूँगा। और पूरे पीतमपुरा इलाका, शालीमार बाग विधानसभा का जितना भी है चारों तरफ की जिम्मेवारी निभाऊँगा। और पूरी जिम्मेवारी निभाऊँगा और पूरा कार्य देखता रहूँगा। और रेखा जी की जो है उनका भी बोझ थोड़ा हल्का होने दूंगा, क्योंकि अब उनकी जिम्मेवारी पूरी दिल्ली की है। उनका क्षेत्र भी जो है मेरी जिम्मेवारी है उसको संभालना। बहुत बढ़िया। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, हमारे साथ जुड़ चुके थे रामकिशन गुप्ता जी, पीयू ब्लॉक पीतमपुरा से, जो महाराजा अग्रसेन के प्रेसिडेंट भी सेक्टर 22 के रह चुके हैं।
जिन्होंने निस्वार्थ भाव से पार्टी के लिए, पार्टी के हित के लिए पिछले 35 सालों से एक मिसाल कायम की पीतमपुरा के अंदर, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से जनता के लिए, पार्टी के लिए लगातार 24 घंटे जो अपने कार्य के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने साथ ही साथ कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी जो काम करे लगातार 2 बजे रात को रोड पर होती है, सड़क पर होती है। उन्होंने ये भी कहा, साहब हमने एक सवाल किया, यदि पार्टी आपको मौका देती 227 में नगर निगम के चुनाव में मैदान उतरने के लिए, यदि आप मैदान उतरते हैं तो क्या आप तन धन से काम करेंगे? तो उनका सिर्फ सवाल, यदि पार्टी मुझे मौका देती है तो हम भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव लड़ेंगे और चुनाव में जीतता हूँ तो लगातार 24 घंटे जनता के लिए निस्वार्थ भाव से 24 घंटे में काम करूंगा, इन्होंने साफ साफ दावा किया। जी, और अब मेरी यही प्रार्थना है कि हमारी बहन रेखा गुप्ता जी को जो है, जो 24 घंटे के अंदर जो है 18 घंटे काम करती है, को मात्र 6 घंटे जो है आराम भी नहीं मिल पाता। सवेरे जो है 4 बजे उठ जाती है और उसके बाद नहाना धोना, पूजा पाठ करने में व्यस्त 1 घंटे का टाइम मिलता है उनको। उसके बाद पब्लिक आनी शुरू हो जाती है और इतनी मेहनत करना जो है हर किसी के बस की बात नहीं है। आज भगवान की कृपा हुई है जो उनको पूरी जिम्मेवारी मिली है, जिसको वो पूर्ण रूप से पूरी दिल्ली को संभाल रही है। जी, रामकिशन गुप्ता जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की कह रही है आम आदमी पार्टी आपदा पार्टी थी, घोटालेबाज पार्टी थी, झूठी पार्टी थी, क्या वो सच कह रही जो कह रही है? बहन रेखा गुप्ता जी ने जो है सब उनको पूरे तजर्बे के अनुसार जो वो कह रही है सही कह रही है। और ऐसा पूरी पब्लिक ने भी देखा है कि अरविंद केजरीवाल जो है झूठा और फरेबी और ठग प्रकार का ठग आदमी था, जो शराब घोटाले में भी जेल के अंदर बंद रहे थे सारे नेता। और आज पार्टी ख़त्म हो गई है और आने वाले इलेक्शन में जो है दिनों में पंजाब में भी जो है हमारी रेखा गुप्ता की मेहनत की रंग लाएगी। वहाँ भी जो है हमारी सरकार, बीजेपी की सरकार अब की बार पंजाब में बनेगी। तो दर्शकों, लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, शालीमार बाग से हमारे साथ जुड़ चुके थे भारतीय जनता पार्टी के कट्टर ईमानदार समाज सेवी नेता, जो किसी पर्चे के मोहताज नहीं, जिन्होंने 35 सालों से भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा है। हमारे साथ जुड़ चुके थे रामकिशन गुप्ता जी, PU 49 पीतमपुरा से, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा है। इन्होंने साथ साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की 2 बजे रात को रोड पर होती हैं, सड़क पर होती हैं, दिल्ली की पहली एक ऐसी सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री है जो सिर्फ 6 घंटे सोती है और 18 घंटे काम करती है। उन्होंने साथ ही साथ ये भी दावा किया, यदि भारतीय जनता पार्टी ने 2027 में मौका देती है और नगर निगम के चुनाव में मैदान में उतरते हैं और आते हैं और चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, तो उन्होंने दावा किया है कि मैं 24 घंटे शालीमार बाग के लिए लगातार 24 घंटे काम करूंगा। आप देख रहे हैं ABP न्यूज़। हमारे साथ जुड़ चुके थे रामकिशन गुप्ता जी, जो 35 सालों से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। इनकी एक मिसाल कायम है शालीमार बाग विधानसभा के अंदर। आप देख रहे हैं ABP न्यूज़। नमस्कार।